नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। तेजस MK2 उन्नयन का प्रबंध के लिए इन हाउस टीम। तेजस MK2 लड़ाकू विमानों को 2029 और 30 में से शामिल किए जाने की योजना के साथ भारतीय वायुसेना ने विमान के लिए फीडबैक, अनुरोधित परिवर्तन और उन्नयन का प्रबंध करने के लिए एक समर्पित इन हाउस टीम बनाने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस कदम का उद्देश्य तेजस MK2 कार्यक्रम के लिए मूल उपकरण निर्माता यानी OEM HAL पर निर्भरता को कम करना है, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर से संबंधित अपडेट और संशोधन के लिए। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार मौजूदा अभ्यास में सिस्टम में बदलाव या सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए सभी अनुरोधों को HAL के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे अक्सर विकास संबंधी महत्वपूर्ण लागत आती है। नया इन हाउस दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे भारतीय वायुसेना को अधिक बार और लागत प्रभावी ढंग से अपडेट लागू करने में मदद मिलेगी। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि तेजस MK2 बेड़े को लगातार अपडेट किया जाता रहेगा, जिससे अक्सर समय समय पर ओवरऑल से जुड़ी देरी या अंतराल से बचा जा सकेगा। अगला, एमका के लिए उन्नत गन सिस्टम की खोज। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 23 मिलीमीटर ट्विन बैरल ग्रायाजेव शिपनोव GSH-23 तोप से बदलाव पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में तेजस MK1A और तेजस MK2 के लिए तैयार है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए उच्च कैलिबर वाली तोप पर यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब एमका, जिसका अनुमानित अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी MTOW लगभग 27 टन है, एक अधिक शक्तिशाली हथियार प्रणाली को एकीकृत करने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि ADA ने आधिकारिक तौर पर प्रतिस्थापन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि दो प्रमुख विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक 4 बैरल वाली 25 मिलीमीटर गैटलिंग प्रकार की तोप और एक 30 मिलीमीटर GSH-301 तोप, जो अपनी विश्वसनीयता और मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। अगला, प्रोजेक्ट 76 पर काम चल रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 76 कार्यक्रम अपने प्रारंभिक चरण में है, जिसमें स्वदेशी पारंपरिक डीजल पनडुब्बियों की एक नई श्रेणी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I जैसे पिछले कार्यक्रमों की प्रगति शामिल है। सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट 76 के लिए डिजाइन चरण जो है वो पहले से ही चल रहा है, जिसका अंतिम खाका 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। एक बार डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जाए तो परियोजना सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी CCS से अनुमोदन मांगेगी, जो कि 2033 और 34 के आसपास अनुमानित है, जिससे निर्माण शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला, C390M के सशस्त्र संस्करण का प्रस्ताव। भारतीय वायुसेना को 60 ट्रांसपोर्टरों के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए
अपनी ब्रीफिंग में एम्ब्रेयर ने एक नया साहसिक प्रस्ताव पेश किया है। C390M मिलेनियम अपने पंखों के नीचे हार्ड पॉइंट से लैस है ताकि हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार सिस्टम को ले जाया जा सके। यह क्षमता, जिसका उद्देश्य एंटी लैंड और एंटी शिप ऑपरेशनल क्षमताएं प्रदान करता है, C390 को इसके प्राथमिक परिवहन कार्यों से परे एक बहुभूमिका प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर सकता है। C390M को संभावित रूप से प्रत्येक पंख के नीचे कई हार्ड पॉइंट से सुसज्जित किया जा सकता है। ये हार्ड पॉइंट भारी स्टैंड ऑफ हथियार प्रणालियों का समर्थन करेंगे, जैसे कि रुद्रम 2 लगभग 800 किलोग्राम का वजन है, जिसका जो भारतीय वायुसेना के लिए विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2K का पुनर्मूल्यांकन। प्रस्तावित ब्रह्मोस 2K हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद रूस के साथ साझेदारी में ब्रह्मोस एयरस्पेस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं और मूल्य निर्धारण संरक्षण पर फिर से विचार कर रहा है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में मिसाइल की उच्च विकासात्मक और उत्पादन के बाद की इकाई लागतों पर चिंता व्यक्त की गई थी। परिणाम स्वरूप दोनों देश मिसाइल के डिजाइन को परिष्कृत करने के लिए तकनीकी चर्चाओं में लगे हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लागतों को संतुलित करने का प्रयास करते हुए बढ़ी हुई क्षमताएं प्रदान कर सके। ब्रह्मोस 2K को रूसी 3M22 जिरकॉन का भारतीय संस्करण माना जा रहा था, जो स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। शुरू में मिसाइल को मैक 6 की गति तक पहुंचने के लिए बनाया गया था, जिसकी रेंज 800 से 900 किलोमीटर के बीच थी। हालांकि मिसाइल को परमाणु हथियार नहीं ले जाना था, जिससे इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक पारंपरिक आक्रामक हथियार के रूप में स्थापित किया गया। अगला, AIP और लिथियम आयन बैटरी के साथ उन्नत स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाएगा MDL। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL भारतीय नौसेना के लिए 3 उन्नत स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अनुबंध कर हस्ताक्षर करने की कगार पर है। इन उन्नत पनडुब्बियों में अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरियां शामिल होंगी, जिससे उनकी पानी के भीतर की सहन शक्ति और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नई पनडुब्बियों में उच्च स्वदेशी सामग्री भी होगी, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करती है। अगला, परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल की योजना। भारत की नौसेना क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी ने 1500 किलोमीटर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को शामिल करने की नौसेना की मंशा की पुष्टि की है। यह उन्नत हथियार प्रणाली हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की आक्रामक और रक्षात्मक स्थिति को बढ़ाने के लिए तैयार है। LRASHM का एकीकरण भारतीय नौसेना के स्थायी बेड़े से शुरू होगा। अपने बड़े प्लेटफॉर्म और उन्नत वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS के साथ युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलों को रखने
और तैनात करने के लिए अधिक अनुकूल है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।